अनुरोध है कि अपना अपना घर का टैक्स 15 दिनों के अंदर जमा कर दे और स्वयं नगर परिषद में जाकर या संग्रहकर्ता से जाकर अपना फार्म भरकर 15 दिनों के अंदर नगर परिषद में जाकर होल्डिंग टैक्स भुगतान करें। अन्यथा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। गैरेज लाइसेंस अति आवश्यक है बनाने के लिए। आप जाकर 15 दिनों के भीतर नगर परिषद में गैरेज लाइसेंस बनाना अति आवश्यक है। जो दुकानदार भाई यह गैरेज लाइसेंस नहीं बनवाते हैं उस पर बंद एवं कार्रवाई किया जाएगा और उसके दुकान को सील कर दिया जाएगा। तो ये था बाढ़ नगर परिषद के द्वारा सूचना प्रसारित करने का तरीका कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनका घर हो, होल्डिंग टैक्स बकाया हो, अगर उनके द्वारा जो है समय पर टैक्स नहीं जमा की जाती है तो उनको जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दुकानदार अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे अगर लोग टैक्स नहीं जमा करेंगे तो सरकार काम कैसे करेगी। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बाढ़ के तमाम इलाके, ज़्यादातर जो है मोहल्ले जो हैं आज जल प्लावित हैं। घरों में पानी घुस चुका है, गलियों में पानी है, सड़क पर पानी है और तो और ज़्यादातर मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति भयावह है। लेकिन जो है नगर परिषद द्वारा इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है और जब नहीं कर देंगे तो उनके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जुर्माना लेना सही है, जुर्माना लेना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही नगर परिषद को चाहिए कि वक्त पर काम भी करें। बरसात जब शुरू हो गई है तो नाला उड़ाही का काम कराने की बात नगर परिषद एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी कर रहे हैं। साथ ही जो है टेंडर कराने की बात कर रहे हैं कि नाले की व्यवस्था की जाएगी और जल निकासी की समस्या को ख़त्म करने के लिए टेंडर कराया जाएगा। लेकिन बरसात में अगर टेंडर की व्यवस्था की जाएगी तो उसका काम कितना दिन हो पाएगा और लोग पानी की समस्या से कब तक निजात पाएंगे, इसको ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट। सर, बाढ़ नगर परिषद के द्वारा जो है घोषणा की जा रही है कुछ टैक्स के संबंध में, पिछले दिनों ये देखा गया समीक्षा के दौरान कि जो होल्डिंग टैक्स वसूली का जो वार्षिक लक्ष्य है उसका केवल 40% ही वसूली हो पा रहा था। तो होल्डिंग टैक्स वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जो नए मकान बन गए हैं तो वो भी होल्डिंग टैक्स दें, इसको इंश्योर करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए हमने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हम लोग माइकिंग से प्रचार कर रहे हैं कि नगर परिषद क्षेत्र बाढ़ के जो भी मकान मालिक हैं वो अपने मकान का होल्डिंग टैक्स सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में भर के यहाँ नगर परिषद में जमा कर दें, जिससे कि हमारे कर संग्राहक को टैक्स वसूली में आसानी हो। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में ये भी देखा गया कि अधिकतर दुकान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। उनके लिए नगर परिषद से एक लाइसेंस लिया जाना अत्यावश्यक है, इसलिए माइकिंग से उसका भी प्रचार किया जा रहा है कि वो तुरंत नगर परिषद से लाइसेंस बनवाएं। अगर 15 दिनों के अंदर कोई जुर्माने की भी प्रावधान की गई है क्या? हाँ, 15 दिनों के अगर अंदर वो लाइसेंस नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर टैक्स नहीं जमा दुकानों के लिए हमने किया है कि 15 दिन के अगर अंदर वो लाइसेंस नहीं लेते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, मकान में अगर किसी का होल्डिंग टैक्स बकाया है, अगर वो नहीं जमा कर रहे हैं तो कोई जुर्माने के भी प्रावधान है क्या? उस पर जो कर वसूली की प्रक्रिया है उसी में ये प्रावधान है कि अगर वो आज जमा नहीं करते हैं तो बाद में जब भी जमा करेंगे तो उनको सूद के साथ जमा करना पड़ेगा। वो तो एक तरह से वो खुद जुर्माना है। सर, शहर साफ सुथरा रहे, जल जमाव की जो समस्या अभी बाढ़ में आई है उसके लिए नगर परिषद के द्वारा कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, बरसात में बाढ़ ना आ जाए। जल जमाव से छुटकारे के लिए हमने यहाँ पर अभी सारी सफाई सामग्रियों का वितरण किया है, जिसमें जैसे बड़े नालों का तो हमने उड़ाही भी करवाया है। छोटे नालों के उड़ाही के लिए फौड़ी पंजा ये सब की ज़रूरत होती है, तो अभी हमने बाजार से मंगवाकर हमने सारे वार्ड में वितरण कर दिया है, जिससे छोटे नालों का भी उड़ाही हो रहा है।
और जहाँ पर जिन वार्डों में अत्यधिक जल जमाव है वहाँ पे हमने पंप सेट लगाकर जल की निकासी कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग वैसे वार्ड जहाँ पे ये जल जमाव एक दीर्घकालिक समस्या है तो उनके लिए हम लोग दीर्घकालिक प्लान बनाकर नाला ये सब का एस्टिमेट बनाकर हम लोग दीर्घकालिक प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें बाढ़ की जनता की इस बार जल समस्या से निजात पालेंगे? इस बार मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी तात्कालिक उपाय हैं वो पूरी तरह से किए जा रहे हैं और जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनका भी हम लोग एस्टिमेट बना के उनको टेंडर की प्रक्रिया में जल्दी से जल्दी लाने की हम लोग कोशिश